तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। डेली न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर आता है इकोनॉमी के बारे में, उसके संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आज दोस्तों 3 अगस्त। तो दोस्तों आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, केवल एक ही न्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे? प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कहाँ गए थे? कल 2 अगस्त की बात है, तो गए थे काशी गए थे, या वाराणसी गए थे, या बनारस गए थे, एक ही बात है। तो काशी वाराणसी गए थे। यहाँ से इन्होंने क्या किया? इन्होंने फार्मर्स को क्या किया? फार्मर्स के अकाउंट में जो पीएम किसान एक स्कीम है, क्या है? पीएम किसान स्कीम, इसके 2000 रुपये पर फार्मर उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए। कल कुल मिला के कल की ये न्यूज है। सबसे पहले आप न्यूज देखें, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीएम मोदी क्या क्या रिलीज 20 ऐसे 20 इंस्टॉलमेंट है। देखो दोस्तों, अब तक 19 कर चुके थे, कल इन्होंने 20वीं इंस्टॉलमेंट दी। पीएम किसान इंस्टॉलमेंट डिस्पर्स 20,000, लगभग 20,000 20,500 करोड़ रुपए के आसपास कल ट्रांसफर किए। कितने फार्मर्स को किए? 9.7 करोड़ को। तो दोस्तों आज हम डिटेल में जानेंगे पीएम किसान स्कीम क्या होती है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, और क्या क्या इसके बेनिफिट है, या क्या क्या इसके फीचर्स हैं, पूरा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है पीएम किसान। आप सबने इसका नाम तो सुना ही होगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आज की डेट में, फार्मर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम से एक है। दोस्तों सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है, पी का तो आप सब जानते हैं, पीएम का तो प्रधानमंत्री, तो किसान का किसान सम्मान निधि। क्या नाम है दोस्तों इसका फुल फॉर्म? पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। दोस्तों इस स्कीम की जो शुरुआत है वो बेसिकली भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 में जब चुनाव थे, मतलब मई 2019 में चुनाव थे, उस चुनाव के पहले जो इंटरिम बजट आता है ना फरवरी 2019 में, इसके इंटरिम बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। सबसे पहले इसमें कब अनाउंसमेंट किया गया था? फरवरी 2019 के इंटरिम बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। और इसका बेनिफिट कब से स्टार्ट हो चालू हुआ? तो बेनिफिट स्टार्ट हुआ, इसको जो लाभ देना हुआ दिसंबर 2018 से, मतलब इसको बैक डेट से लागू किया गया। दिसंबर 2018 से क्या किया? बेनिफिट को स्टार्ट करना किया गवर्नमेंट ने, चालू किया। बेसिकली ये क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। देखो जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, 2 तरह से स्कीम चलाती है। मुख्यतः इसकी 2 तरह की स्कीम होती है। एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर वो स्कीम होती है केंद्र सेंट्रल सेक्टर, जिसमें 100% पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, भारत सरकार देता है, मोदी जी देते हैं कुल मिला के एक बार में। तो ऐसी स्कीम भारत सरकार की, इसमें 100% फंडिंग कौन करता है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मोदी जी करते हैं। उसको क्या करते हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। कुछ स्कीम होती है दोस्तों जिनमें केंद्र और राज्य दोनों मिला के कुछ करता है, जिन्हें कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या कहते हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ज्यादातर स्कीम जितने भी आपने नाम सुने होंगे वो सब क्या होती है? वो सब सीएसएस होती है। इसमें सामान्यतः आप सबको पता होगा जो जनरल स्टेट होते हैं उसमें क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देता है? 60% राशि देता है। बाकी कितना 40% कितना देता है? स्टेट कितने देते हैं? 40% देते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट प्लस जो हिमालयन स्टेट होते हैं, हिमालय के जो राज्य होते हैं, वो क्या करते हैं? उसमें 90-10 का रेशियो होता है। 90 केंद्र सरकार देती है और 10% कौन देता है? जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देते हो या हिमालयन स्टेट देते हैं। तो दोस्तों ये पीएम किसान सम्मान निधि का जो पीएम किसान सम्मान निधि है वो एक सेंट्रल सेक्टर में स्कीम है। इट मींस इसमें सारा पैसा कौन दे रहा है? 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी सरकार दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई लेन देन नहीं है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीएम किसान में 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चार क्या कहते हैं ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन डाल सकते हैं कि ये जो पीएम किसान स्कीम है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, तो गलत हो जाएगा, ये होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब इसमें सबसे अब तक मैंने इतनी कहानी तो सुना दी, तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों? ये पीएम किसान जो स्कीम है ना, इसमें जितने भी फार्मर्स हैं, क्या बेसिकली स्कीम किसके लिए? नाम से स्पष्ट है, फार्मर्स के लिए। जितने भी फार्मर्स हैं इनके पास लैंड होल्डिंग है, कुछ ना कुछ जमीन है, चाहे वो 1 हेक्टर हो, चाहे वो 0.1 हेक्टर हो, चाहे वो 100 हेक्टर हो। लैंड होल्डिंग की कोई लिमिट नहीं है। क्या लैंड होल्डिंग की कोई लिमिट नहीं, चाहे वो 0.1 हो, चाहे 100 हेक्टर हो, चाहे कोई भी लैंड हो उसके पास। पर ऐसे फार्मर जिनके पास खुद की लैंड है, लैंड लेस के लिए नहीं दोस्तों, ये मैं बता दूं। इसको शुरुआत में जब ये स्कीम आई थी तब इसको है ना केवल जो 2 हेक्टेयर से कम किसान थे, 2 हेक्टेयर से छोटे फार्मर थे, उनके लिए स्कीम थी। बाद में इसको अमेंडमेंट किया गया और समझ इसको क्या किया गया? ऑल फार्मर्स भी जो क्या लैंड होल्डिंग है, जिनके पास में कितनी भी जमीन हो, 0.1
हेक्टर है, 0.001 हेक्टर है, उसको सब किसानों को इसमें क्या करते हैं 6,000 रुपए पर ईयर, 6,000 रुपए पर ईयर इनको क्या किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप सब समझते हैं, सीधा उनके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है बिना कोई उसके। एक तरह से क्या है, पीएम किसान जो सम्मान निधि है गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। क्या है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके तहत जो जितने भी किसान है जिनके पास कोई लैंड होल्डिंग है उनको बिना कुछ किए 6,000 रुपए सालाना उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। दोस्तों ये जो 6,000 है ये साल भर में किए जाते हैं और 3 इंस्टॉलमेंट में किए जाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में किए जाते हैं। साल में एक बार इसको 2,000 रुपये, 2,000 रुपये और 2,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट में की जाती है। तो ऐसे दोस्तों ये जब फरवरी 2019 से चल रहा है तो हर साल इसमें 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती है। ऐसा करते करते जो कल मोदी सरकार ने जो कल जारी करी वो 20 इंस्टॉलमेंट थी और इसके अंदर आप सबने देखा ही होगा लगभग 9.7 करोड़ फार्मर्स, कितने फार्मर्स इसके लिए एलिजिबल थे, 9.57 करोड़ फार्मर्स। एलिजिबिलिटी मैंने फिर दोबारा बताया, लैंड होनी चाहिए उनको, क्या होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए। कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, जैसे कोई फार्मर लेकिन गवर्नमेंट जॉब में है या कोई रिटायर्ड पेंशनर है या फिर कोई इनकम टैक्स पेमेंट करता है, ऐसे लोग इसमें से क्या एक्सक्लूड है, वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अधिकांश किसान जिनके पास जमीन है, जमीन की कोई इसमें पाबंदी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो सबको क्या कहते हैं इसका लाभ मिलता है। लगभग कल भारत सरकार द्वारा इसमें 20,500 करोड़ रुपए को सीधा किसानों को फार्मर में अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। तो दोस्तों यही थी स्कीम, इसके बारे में इससे ज्यादा इसमें है नहीं। आपने जो न्यूज थी मैंने आपको इसमें दिखाई, इसके बाद आप चाहे तो ये जो नोट्स मैंने बनाए पीएम किसान, इसकी सबसे फुल फॉर्म क्या थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट मींस 100% फंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्च कब हुआ था तो ये सबको पता है, फेब 2019 में जो इंटरिम बजट आया था, इलेक्शन के पहले जो बजट आता है उसको इंटरिम बजट कहते हैं दोस्तों, इसमें लागू हुआ था। ये बेसिकली इसको लागू कब किया था, तो दिसंबर 2018 से इसको लागू किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डर फार्मर। ऐसे फार्मर जो लैंड होल्डर्स हैं उनको क्या करना, उनको फाइनेंशियल एड करना है। इसमें कुल मिला के कहानी ये है, कैसे एड करते हैं तो सबको पता है, 6,000 रुपए पर ईयर इसमें देते हैं। कितने इंस्टॉलमेंट देते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट देते हैं। बेनिफिट मैंने बताया 6,000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000, सीधा उसे खाते में जमा करते हैं। इंटरमीडिएट का कोई काम नहीं, ब्रोकर का कोई काम नहीं, दलाली का कोई काम नहीं, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा उसके अकाउंट में, जो आधार इनेबल्ड जो अकाउंट होता है उसको माध्यम से इसमें सीधा पैसा जमा करते हैं। क्यों न्यूज में रहा, न्यूज में मैंने बताया कल कहाँ से किया था, वाराणसी से इसकी मोदी जी ने 20 इंस्टॉलमेंट इसकी जारी करी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।